नमोस्तु आचार्य श्री। एकता जैन गया बिहार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, पर्युषण महापर्व चल रहे हैं, तो हमें इन महान पर्व में कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए, हमें किस तरह से अपनी साधना करनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। पर्युषण पर्व जैसे इसका शब्द है वैसे इसका अर्थ है, जहाँ हमारे जीवन में किसी प्रकार का दूषण ना हो और ना ही मानसिक प्रदूषण हो और ना ही बाहरी कोई प्रदूषण हो हमारे द्वारा, उसका नाम पर्युषण है। पर्युषण चारों तरफ से अपनी आत्मा की उपासना करने का नाम पर्युषण पर्व है, जिसे हम लोग 10 लक्षण धर्म कहते हैं। 10 धर्मों में हम उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों का अपने जीवन में उतारते हैं, पालन करते हैं। अपनी जो चर्या है, प्रातः काल उठना चाहिए। हमें कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 4 या 5 बजे उठ जाना चाहिए। उठ कर के रात्रि स्वाध्याय हो और रात्रिकालीन लगे दोषों का प्रतिक्रमण हो, अपनी जाप हो और उसके बाद नित्य क्रिया करते हुए आप जो हैं मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करके आप जो अभिषेक है, पूजा पाठ है और जितने भी पूजाएं हैं उन पूजाएं को करें। गुरु हों तो उनके उपदेश आदि सुने, नहीं तो शास्त्र का स्वाध्याय उस दिन जरूर करें। तत्वार्थ का वाचन करें, अर्घ अर्पित करें और हम संयम से रहें। बाहर का कुछ भी खाएं पिए ना। घर में भी आप एकासन करें या 2 टाइम बैठ के लें, मौन पूर्वक लें। अभक्ष पदार्थों का सेवन न करें, रात्रि भोजन न करें। ये त्याग तपस्या के दिन हैं, जहाँ पर हमें बहिरंग से भी और अंतरंग से भी दोनों प्रकार से त्याग तपस्याएं करना है। प्रायश्चित लें, दोष होते हैं तो प्रायश्चित लें। शाम को प्रतिक्रमण अवश्य करें, सामायिक करें, मंदिर जी में आरती करें और भी शास्त्र सभा आदि आत्मरंजन के आप कार्य करते रहें। पर्युषण पर्व में जितना आरम सारम से बचें तो बचें, ज़्यादा हाय तौबा ना करें। दिन भर दुकान में बैठना, पैसे कमाना या दिन भर घर के काम करना, इन सब से जितना ज़्यादा बच सको। मात्र आत्म साधना, सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, स्वाध्याय हो, तत्व चिंतन हो, तत्व इसी प्रकार से कार्य में आपको लगना है और किसी प्रकार से जिससे संसार बढ़े वो कार्य नहीं करना है, संसार घटे ऐसा कार्य करना है। यह है 10 लक्षण पर्व में। नमोस्तु महाराज श्री। राकेश जैन होशंगाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अभी पर्युषण पर्व तो चल ही रहा है, हमारा महान पर्व है, लेकिन इसमें 10 धर्म आए हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आदव आदि ये धर्म आए हुए हैं, लेकिन सर्वप्रथम क्षमा धर्म ही क्यों आया है और कोई धर्म पहले क्यों नहीं आया, जैसे सत्य पहले क्यों नहीं आया? तो मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। उत्तम क्षमा धर्म सर्वप्रथम क्यों बोला जाता है या धर्म का पालन किया जाता है? देखिए, क्षमा के बिना तो कहीं कुछ प्रवेश ही नहीं हो सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाय हैं, तो सबसे पहले कौन सी कषाय का अभाव हो, जो क्रम दिया है उसी क्रम के अभाव से अपन करेंगे। पहले क्रोध का अभाव होता है, फिर मान का, फिर माया का, लोभ का। 10वें गुण स्थान में आप देखिए कौन सी कषाय रह जाती है, सूक्ष्म लोभ कषाय रह जाती है। तो इसका मतलब है राग जो है बाद में जाता है, द्वेष पहले जाता है। तो द्वेष का अभाव मतलब क्रोध का अभाव, तो क्रोध का अभाव मतलब क्षमा का प्रारंभ, उद्भव होना। तो क्षमा से ही क्रोध का अभाव हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम जो है क्षमा को लिखा जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है। पहला धर्म क्षमा माना जाता है। हम सब लोग भी सबसे पहले जब क्षमा करते हैं, हमारे अंदर क्षमा जब भाव उत्पन्न होता है तो मान कसाय का भी अभाव हो जाता है। ठीक है ना? तो कितनी बड़ी बात है कि क्षमा, क्रोध दूर हुआ तो मान भी हमारा चला जाता है। इसलिए
क्षमा को सर्वप्रथम पहले प्रवेश कराया गया है। आपको भी हमको भी क्षमा के द्वार से ही चल करके ब्रह्मचर्य के परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो 10 धर्मों में इसलिए सबसे पहले उत्तम क्षमा आता है। नमोस्तु चर्ची, धर्मेश जैन कोलकाता से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अधिकांशतः जनवाणी में सत्य धर्म आगे आता है और शौच धर्म बाद में आता है, तो हमें इन पर्युषण पर्व के बीच सबसे पहले कौन से धर्म की पूजा करनी चाहिए, सत्य धर्म की या शौच धर्म की? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चर्ची। 10 धर्मों का जो क्रम है हमने अनेकों ग्रंथों में पढ़े हैं, तत्वार शुतादि में, और वहाँ क्रम यही है कि उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, फिर सत्य, और ये क्रम सही भी है। यदि आप देखो तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। इन 4 कषायों का जब अभाव होता है तो ही हमें आगे जाकर के सत्य का दर्शन होता है। जो तीव्र अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये सत्य का दर्शन नहीं होने देता है, सत्य को प्रकट नहीं होने देता है। इसलिए उत्तम क्षमा के कारण क्रोध का अभाव, उत्तम मार्दव के कारण मान का अभाव, उत्तम आर्जव के कारण माया का अभाव, और उत्तम शौच के कारण लोभ का अभाव, यहाँ पवित्रता प्रकट हो जाती है। आत्मा पवित्र होती है तो सत्य भी प्रकट हो जाता है। इसलिए ये क्रम बिल्कुल सही है। और जो सत्य को पहले कहीं लिखा गया है तो वो या तो भूलवश है या कहीं किसी प्रति में लिखा, किसी पांडुलिपि में किसी के द्वारा लिख गया होगा, उसके कारण। अन्यथा अनेकों ग्रंथों में यही प्राप्त होता है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो इसी क्रम से ही हमें पूजाएं करना चाहिए, इसी क्रम से ही हमें जो है 10 लक्षण पर्व को मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उत्तम शौच धर्म है तो आप उत्तम सत्य मनाओ, कल उत्तम शौच मनाओ। इस प्रकार के क्रम से न मनाएं, क्रम से आप आगे बढ़ें और कल्याण करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।